हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट एंड क्लासेस में। जैसा कि इससे पहले की जो हमने क्लास पढ़ाई थी वो आपके जो मेवाड़ के प्राचीन नाम वहाँ तक हमने आप लोगों को बता दिया था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, जिसमें शिवदेश, मेदपाट, प्रागवाद, मीरत इत्यादि जो नाम थे उनके बारे में चर्चा की थी। और ये भी बता दिया था कि मेदवाड़ से ही मेवाड़ का नाम पड़ा था, जो बहुत ही प्राचीन जो नाम था उसका नाम बता दिया था कि माध्यमिका इस मेवाड़ शैली का जो है, इस मेवाड़ क्षेत्र का जो है बहुत ही प्राचीन नाम था। और उससे एक आगे का पॉइंट जो हमने पढ़ाया था, उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे झीलों का नगरी भी कहा जाता है। आज उसी के आगे का जो चैप्टर है लेकर के हम आए हैं आपके आगे, यानी कि आज आपकी जो है मेवाड़ शैली संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी इन पांचों पार्ट में। ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों को बताते चलते हैं, आप लोग नोट करते रहिए और या देखते रहिए। ठीक है, तो आइए नंबर 1 पे देखते हैं। लिखा है मेवाड़ की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अभी तक तो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब यहाँ की जो मेवाड़ क्षेत्र की यानी मेवाड़ शैली की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मुख्यतः किन किन रंगों का प्रयोग है, कैसे रंगों का प्रयोग किया गया, कैसे चेहरों का प्रयोग किया गया, किन कहाँ कहाँ पे चेहरों में कैसे रंग लगाए गए, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है इस विशेषताओं में कि लाल व पीले रंग की अधिकता बनाई गई है। ठीक है, लाल व पीले रंग की अधिकता बनाई गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो शैली यानी कि चित्र हैं इसमें सबसे ज़्यादा लाल और पीला रंग लगाया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें अधिकांशतः चटकीले रंग प्रयुक्त हुए हैं। चटकीले मतलब जैसे मैं बताया कि लाल भी एक ऐसा कलर होता है जो ज़्यादा दूरी से दिखाई पड़ता है, पीला भी ज़्यादा दूरी से दिखाई पड़ता है। ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है जो चटकीले रंग में आते हैं, जो दूर से साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है दूसरा पॉइंट कि अधिकांशतः चटकीले रंग प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा है चेहरों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग ब्राउन कलर का प्रयोग करते हैं, ब्राउन और हल्का सा वाइट मिक्स करके बॉडी कलर लगाते हैं, लेकिन इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो आपका लाल रंग है उस रंग का प्रयोग किया गया है चेहरे के अंदर। ठीक है, लाल रंग भरा गया है। ठीक है, आगे का चौथा नंबर हम पॉइंट देखते हैं। लिखा गया है चित्रों में सपाट लाल आसमान दिखाया गया है। आज की डेट में जैसे कि बहुत सारे चित्र बनाते समय या लैंडस्केप यानी कि कुछ भी बनाते हैं जिसमें आसमान दिखाया जाता है, तो उसमें हल्का सा रेड और हल्का सा ब्लू, स्काई ब्लू दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल जैसा दिखता है उस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन उस समय जो मेवाड़ चित्रों में जो बादल दिखाए गए यानी कि आसमान जो दिखाया गया वो बिल्कुल एक सपाट लाल रंग का दिखाया गया है। ठीक है, ना ज़्यादा गहरा लाल है ना ज़्यादा हल्का है, मतलब एक मीडियम में दिखाया गया है कि सपाट, कहीं भी कोई धब्बा नहीं, कहीं भी कोई स्पॉट नहीं, बिल्कुल सपाट एक जैसा लाल रंग दिखाया गया है आसमान में। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है बादलों में बिजली को। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में जब बिजली कड़कड़ाती है तो उस तरीके से उस समय क्या बनाया गया, तो बादलों में बिजली को स्वर्ण रंगों द्वारा प्राप्त भूमि प्राय एक ही रंग में संयोजित की गई। जो बिजली बनाई गई इस बादल के अंतर्गत, ठीक है, तो वहाँ की जो प्राप्त भूमि है उसी के ऊपर ऐसा मतलब वहाँ के जो स्ट्रक्चर में ऐसा रखा गया है रंगों को, यानी कि स्वर्ण रंगों को जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर से पता चले कि ये स्वर्ण रंग हैं। ठीक है, उसको चमकीले यानी कि चटकीले रंगों का प्रयोग करके एक ही रंग में संयोजित किया गया है, ना कि कोई और टोन लगी गई, एक ही रंग में बना दिया गया है बिजली को। ठीक है, बादलों के बीच में। अगला 6 नंबर देखते हैं। लिखा गया है भवनों को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। ठीक है, जो मुगल प्रभाव है, जो भवन बनाए गए हैं इन चित्रों के अंतर्गत, ठीक है, तो सिर्फ सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। चाहे सफ़ेद रंग यूज करें ना करें, और शायद धरातल को छोड़ दें, वो इंगित होता है सफ़ेद ही, क्योंकि जो कि मुगल प्रभाव यहाँ दर्शित होता है। क्योंकि मुगल काल में जो भी ज़्यादातर भवन निर्माण हुए हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग में ही बनाए गए, चाहे स्थापत्य में हो और चाहे आपके चित्र में हो। ठीक है, तो भवनों को ज़्यादातर जो है सफ़ेद रंग में चित्रित किया गया है। ये तो मेवाड़ की प्रमुख विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ की जो स्त्री की वेशभूषा है, यानी स्त्री आकृति की जो वेशभूषा है वो किस तरीके से बनाते थे उसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट।
तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी है स्त्री आकृत की वेशभूषा या एवं वेशभूषा, कैसी आकृति बनाई जाती थी उसमें स्त्रियों की चित्रकारी करके। तो पहला पॉइंट लिखा गया है स्त्री आकार में छोटी व नाटी बनाई गई। कहने का मतलब ये है कि हाइट में छोटी बनाई गई है, यानी जिसको नाटी बोल सकते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है, तो स्त्री का आकार यानी कि हाइट बहुत छोटे आकार में बनाई गई है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की आंखें मीनाकृत। ठीक है, मीनाकृत मतलब मछलियों की जैसे बिल्कुल गोल गोल बनाई गई हैं। ओंठ कुछ खुले हुए बनाए गए, पूर्णतः ओंठों को बंद नहीं किया गया है इन चित्रों के अंतर्गत स्त्रियों की। तो स्त्रियों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल मीनाकृत गोल गोल बनाई गई हैं और जो ओंठ हैं वो कुछ खुले हुए बनाए गए हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया स्त्री की आकृति में वेशभूषा में। तीसरा जो पॉइंट इसमें है वो लिखा है चेहरे गोल व अंडाकार। ठीक है, चेहरे गोल व अंडाकार, कपोलों तक झूलते केस बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि कमर के नीचे तक जो हैं आपके केस यानी कि उनके बालों को दर्शाया गया है कि जो चेहरे गोल के साथ साथ अंडाकार होने के साथ साथ जो उनके केस यानी कि बाल हैं सर के, ठीक है, वो सिर के बाल जो हैं वो ज़्यादा लंबे दिखाए गए हैं। चौथा पॉइंट दिखाया है आभूषणों में स्त्रियां कर्णफूल, कामा कंगन, कामा बाजूबंद तथा पायल पहने दर्शाया गया है। ये इतनी स्त्रियों में सजावट की गई है, इन तरीक़ों से वहाँ की स्त्रियों को बनाया गया है। ठीक है, जिसमें ये चार मुख्यतः लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो कि मेवाड़ की प्रमुख विशेषता है स्त्रियों के वेशभूषा में। आगे हम देखते हैं, अभी तो बात होगी स्त्रियों की, अब हम बात कर लेते हैं पुरुषों में। पुरुषों की आकृति कैसी बनाई गई है, तो पुरुषों की जो आकृति है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है आपका घेरदार जामा। सभी लोग जानते हो घेरदार दूरी से बहुत ज़्यादा नीचे लंबाई चौड़ाई से बनाया गया होता। ठीक है, घेरदार जामा, चेहरे गोल व अंडाकार, यानी कि चेहरे दोनों के यानी कि स्त्रियों के और वैसे ही पुरुषों में दिखाया गया है। कमर में पटका व पटके पर ज्यामिति अलंकरण। पटका एक बांध के रखते थे लोग, कपड़े का होता है, ठीक है, जिसमें कस लेते थे बीच में कमर पे, तो वहीं कमर में पटका या पटके पर ज्यामितीय अलंकरण दिखाया गया है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया है। नंबर दूसरा है पगड़ियाँ जो हैं जहांगीर कालीन हैं। अब एक पगड़ियाँ जो हैं किस तरीके की होती थी, छावदार होती थी आगे की तरफ। ठीक है, जो जहांगीर कालीन की समय बनती थी आगे की ओर निकली हुई, तो इस तरीके से चारों तरफ निकली होती है। उस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ की जो पगड़ियाँ हैं वो जहांगीर कालीन इसलिए दिखाया गया जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के काल में पगड़ियाँ जो थी वो आगे की तरफ ज़्यादा निकली हुई थी। ठीक है, ये तो होगी पुरुष की वेशभूषा और स्त्रियों की वेशभूषा। इसके अलावा अब हम मेवाड़ क्षेत्र की, संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र की जो है महत्वपूर्ण तथ्य, जिनको हम कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली की संपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनमें क्या क्या है, वो हम आपको लास्ट की आपका हेडिंग है, इसके बारे में आपको हम बताते चलते हैं। तो आप लोग सुनते चलिए और एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए समझ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको एक एक करके सुन लीजिए। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य में, मेवाड़ में लगभग 1610 ईस्वी में मुगल शैली के प्रभाव के आधार पर चित्र बनने लगे थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1610 ईस्वी में मुगल शैली जो प्रभाव चल रहा था, तो उसके आधार पर यहाँ चित्र बनाए गए हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेवाड़ शैली में सर्वत्र राधा कृष्ण का ही अंकन मिलता है। और ये पॉइंट तो बहुत ही मोस्ट नोट करते रहिएगा कि मेवाड़ शैली में संपूर्ण राजस्थानी शैली के अंतर्गत ज़्यादातर जो चित्रकारी की गई है, हम संपूर्ण भी कह सकते हैं या मेवाड़ भी कह सकते हैं, ज़्यादातर जो है राधा कृष्ण का ही रूप दिया गया है स्त्रियों में और पुरुषों में। ठीक है, स्त्रियों में राधा और कृष्ण में, पुरुषों में कृष्ण को दिखाया गया है। तो वही है कि मेवाड़ शैली में सर्वत्र राधा कृष्ण का ही अंकन, ज़्यादा से ज़्यादा अंकन मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है पॉइंट आपका है मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप, जो सबसे ज़्यादा उस समय अपने चरम काल पे थी, यानी सबसे ज़्यादा विकसित हुई, सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, तो उस समय का जो समय था वो 1605 से लगा करके 1700 तक मिलता है। इस समय जो है मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप देखा जा सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखा गया इसमें, मेवाड़ कला की उत्पत्ति
जो मेवाड़ कला है उसकी उत्पत्ति राजस्थानी लोक कला से हुई है। अब यहाँ की देखिए मेवाड़ शैली बाद में आई, लेकिन राजस्थान की जो लोक कला है, वहाँ की जो मुख्यतः कला है, उसी से उत्पत्ति हुई है मेवाड़ कला की। ठीक है, क्योंकि यहाँ की लोक कला जो होती है उसी से प्रभावित होकर के कोई ना कोई शैली बन के निकल के आती है। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखा गया है, पी.एन. चोयल ने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली कहा। पी.एन. का मतलब परमानंद चोयल है, पूरा नाम इनका परमानंद चोयल, इसलिए हमने शार्ट में लिख दिया है पी.एन. चोयल। तो पी.एन. चोयल ने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली कहा है। गुर्जर का मतलब होता है ग्रामीण या ग्राम्य। ठीक है, 6वां नंबर आपका पॉइंट है, देखते हैं। मेवाड़ चित्रकार का प्रिय एवं प्रसिद्ध विषय रागमाला रहा। ये भी पॉइंट बहुत ही मोस्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मेवाड़ शैली का जो है, सॉरी, मेवाड़ चित्रकार का जो प्रिय विषय और रहा है वो रागमाला ही रहा है। ठीक है, 7वें नंबर पॉइंट देखते हैं, लिखा है, संग्राम सिंह के समय से मुगलिया प्रभाव की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी। देखिए, जो इससे पहले जो राजा हुए, ठीक है, उनके साथ साथ एक संग्राम सिंह के समय में क्या हुआ कि मुग़ल प्रभाव आने लगा था इस आपके मेवाड़ शैली के ऊपर, कि कैसे वहाँ की कुछ चीज़ें ली गई हैं, उसकी झलक दिखाई देने लगती है, वो भी संग्राम सिंह के समय में, यानी कि उनका जो शासनकाल था उस समय जो है मुगलिया प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 8वां पॉइंट आपका लिखा गया है, बड़े पन्नों पर चित्र बनवाने की शुरुआत राणा हम्मीर सिंह के समय से होता है। इससे पहले के जो चित्र थे, ठीक, ये तो बड़े पन्नों पर चित्र बनवाने की शुरुआत जो है वो राणा हम्मीर सिंह के समय से स्टार्ट हो जाता है, जो आपके आगे हम बताएंगे शैली में। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी संपूर्ण मेवाड़ शैली है। जिससे इससे पहले कि क्या होता था कि हम्मीर सिंह के पहले क्या होता था, ज़्यादा बड़े पन्ने नहीं यूज किए गए हैं, छोटे यानी कि लघु चित्रकारी की गई, लघु आपके धरातलों पे ज़्यादा बड़े बड़े समय क्या था पन्ने नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन हम्मीर सिंह के बाद जो है यहाँ पर बड़े पन्नों पर चित्रकारी होने लगी थी। तो ये आपकी संपूर्ण आपकी मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ शैली की विशेषताएं, तथ्य, नाम सब कुछ हमने उल्लेख कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेवाड़ शैली खंड खंड में हमें बताए हैं। चाहते तो एक ही दिन में बता सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा करके हमें बता दें 5 खंड में। तो मान के चलिए 5 खंड आपके हैं मेवाड़ शैली के, तो एक एक खंड को आप 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के हैं, ज़्यादा देर के नहीं हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, और आगे की जो क्लास होगी वो नाथ द्वारा से स्टार्ट करेंगे, जो हमने बताया था मेवाड़ क्षेत्र का जो है दूसरी शैली है नाथ द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, कितने लोग देख रहे हो पता तो चले कि कोई लोग देख रहे हो या नोट कर रहे हो या नहीं। और आने वाली जो क्लास होगी, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।